आज 7 फरवरी है और कल पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन, इलेक्शन का दिन 8 फरवरी, और सुबह 8 बजे हमने पोलिंग स्टेशन पहुंचना है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह 9। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैंने बतानी है, ख्याल रखिएगा इस चीज का। आपने और बहुत सारी वीलॉग्स के अंदर भी ये बात सुनी होगी और देखी होगी, समझते होंगे कि जब आपने बैलेट पेपर जो है उसको आपने यूं करके, ये देखिए, इस तरह नहीं फोल्ड करना, बिल्कुल इस तरह नहीं फोल्ड करना, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करना, बल्कि बैलेट पेपर को आपने वर्टिकली यानी कि सीधे रुख रखते हुए आपने इस तरह फोल्ड करना है, ताकि आपने जो मोहर का निशान लगाया है वो आपके कैंडिडेट के नाम के अगेंस्ट आए। ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बहुत अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जिस जमात को भी आप चाहते हैं उसके निशान के ऊपर आपने मोहर लगानी है। इसके अलावा कई दफा ऐसा होता है कि हमें किसी दूसरे कैंडिडेट से जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई दूसरी पार्टी हमें अच्छी नहीं लग रही होती, हमने उनके निशानों के ऊपर और कुछ नहीं करना। यकीन जानिए, आपका वोट अगर दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपके मुख्तलिफ किस्म के निशानात लगे होंगे तो वोट जाया हो जाएगा। ना हमने अपने कैंडिडेट के ऊपर सिवाय मोहर के सिर्फ और सिर्फ जो मोहर है वो आपने लगानी है। इसके अलावा कोई चीज नहीं, कोई पेन का निशान नहीं, कोई हार्ट का निशान नहीं, कोई और निशान उस पर नहीं बनाना। सिर्फ और सिर्फ आपने मोहर जो है वो उसके ऊपर लगानी है और कुछ नहीं करना। और कई दफा ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोगों को किसी दूसरे कैंडिडेट या पार्टी के साथ जो होती है वो थोड़ी बहुत नफरत होती है, तो हम कहते हैं कि हम उसके निशान के ऊपर जो है कोई उल्टा फुल्टा निशान बना देते हैं। उस तरह क्या होगा, उस तरह फायदा आपका जो ओपोनेंट पार्टी है या जिसको आप नहीं चाहते हैं उसको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा कि आपका वोट जो है, चूंकि बैलेट पेपर के ऊपर दो निशान लगे होंगे, तो आपका वोट जो होगा वो जाया हो जाएगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि रात को आज जो है वो जल्दी सो जाइएगा ताकि सुबह आप टाइम पे उठ जाएं। खास तौर पे मेरे वो नौजवान दोस्त जिन्होंने सुबह जाके वोट डालना है, पहली दफा जाना है, आप अपनी नींद का खास ख्याल रखिएगा ताकि सुबह आप टाइम के ऊपर जो है पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएं और अपना ये कौमी फरीजा जो है ये पहली मर्तबा जो है आप सरंजाम दें। मेरी तरफ से आपको पेशगी मुबारकबाद कि आप जिंदगी में पहली दफा जो है वो पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं और आप अपना वोट डाल रहे हैं। यकीन जानिए, ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे इलेक्शन नहीं होते हैं, हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, ये एक नेमत है। आपने जरूर जाना है, अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, अपने वोट को जो है आपने कतई तौर पे जाया नहीं करना। जो आपका बैलेट पेपर है उसको इस तरह करके बंद करना है। और दूसरी बात यह है कि किसी किस्म का कोई और निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर नहीं लगाना है। जब आप पोलिंग के लिए अंदर जाएं तो एक और चीज का ख्याल रख लीजिएगा कि आपके हाथ पे कोई तेल का, घी का इस तरह का निशान ना हो जिसकी वजह से आपका बैलेट पेपर जो है जो आपको मिलेगा वो कहीं उसके ऊपर कोई और धब्बे आ जाए। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपने जब जाए अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना बैलेट पेपर लें तो उसको हिफाजत के साथ अपनी पार्टी के निशान के आगे निशान लगाइए, अपनी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर मोहर लगाइए और उसके बाद उसको जो है आपने फोल्ड करके जो है वो अंदर बैलेट पेपर के अंदर इस तरह फोल्ड, वर्टिकल आपने फोल्ड करना है और फिर आपने बॉक्स के अंदर, जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर आपने उसको डाल देना है। एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा वोट देते वक्त, ये बहुत जरूरी चीज है कि देखो यार, अपने सामने अपने उन बच्चों को लेकर आना, अपने आने वाली जनरेशन को सामने रखना। आज 2024 है, इसके बाद जो हमें इलेक्शन का मौका मिलेगा वो 2029 में मिलेगा। यानी आज 2024 है, इसके बाद 2029 में जाके हमें मौका मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपके बच्चे आज जो हैं 8 साल के हैं तो 5 साल के बाद उनकी उम्र 13 साल हो जाएगी। अगर 13 साल के हैं तो 5 साल के बाद उनकी उम्र 18 साल की हो जाएगी।
वोट डालते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जिसको वोट डाल रहे हैं आप कि बेहतरीन समझ के हिसाब से, बेहतरीन आपने उसको असेसमेंट के साथ आपने उसको वोट डालना है। हर कोई बेहतरीन तरीके से असेस कर सकता है, हर चीज को असेस कर सकता है। देखें यार, आप गाड़ी भी तो लेते हैं ना, तो जब गाड़ी लेते हैं या मोटर बाइक लेते हैं तो कितनी सोच समझ से लेते हैं कि ये गाड़ी 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए। आप हमेशा उसकी हर चीज को चेक करते हैं। इसी तरह वोट का मामला भी है। ये देखें, ओनरशिप लीजिएगा अपनी वोट की। हमने अपने वोट के मामले में शर्मिंदा नहीं होना कि कल को हम मुंह छुपाते फिरें कि हमने किसको वोट डाल दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि इस पैगाम से आपको और लोगों को, माशरे को फायदा पहुंच सकता है, तो इस पैगाम को जरूर शेयर कीजिएगा।